जी, आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। जो भी मैं बतला रहा था आपको, तो ये मैंने बताया जैसे भी पंडित जी ने कहा है, मेरी रिकॉर्ड नहीं है। मैं आपको सच बात ये बताऊं तो ये टोटल जो अपराध हुए आप सन 2003 से 2007 में, और बेटा खाता है आइसक्रीम। सन 2003 से 2007 के बीच में जो माननीय नेताजी की सरकार थी, उसके अगर आप एनसीआरबी के अगर पूरा डाटा निकालेंगे, उसके बाद 7 से 12 का मायावती जी का अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो उसमें अपराध बढ़े थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कहती है एनसीआरबी की। उसके बाद 12 से आपका 17 का 12 से 17 तक निकालो, 17 से 22 तक का निकाल लो, तो इसमें अपराध बढ़े हैं। ये लोग तो झूठे, बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। एफआईआर दर्ज टोटली हुए, हत्या लूट आप कोई भी ले लीजिए, अपहरण ले लीजिए, बलात्कार ले लो, बलवा ले लो, लूट डकैती गंभीर वारदातों के सभी मामले बीजेपी गवर्नमेंट में बढ़े। पुलिस इनसे लगाम रही है। योगी जी का कोई भी उस पर होल्ड नहीं रहा है। पुलिस जो है अपराध किए, देखिए फर्जी एनकाउंटर इन्होंने कितने करवा डाले हैं। झांसी में देखिए पुष्पेंद्र यादव का फर्जी एनकाउंटर इन्होंने करवाया। सोनभद्र में पुलिस की नाकामी से घटे लोग, काफ़ी लोग जो है मारे गए। सहारनपुर में भी फेक एनकाउंटर हुआ। नोएडा में फर्जी एनकाउंटर जितेंद्र यादव को विकलांग कर दिया था। आजमगढ़ में फर्जी एनकाउंटर, शामली में, मऊ में, बस्ती में 10 अक्टूबर 2019 को उन्हीं के कार्यकर्ता बीजेपी को गोली मार दी गई थी। कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी गोली मार दी गई थी। एटा में एटा कासगंज में एसओ ने एक महिला को के साथ में बदसलूकी की। उसका भी वो चल रहा है। ह्यूमन राइट जो है कमीशन है के नोटिस सबसे ज़्यादा योगी सरकार को मिले पूरे देश में। ये कहते हैं कि बहुत अच्छी सरकार चल रही है। सबसे ज़्यादा नोटिस योगी सरकार को मिले हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा योगी सरकार में हुई है। प्रेस के नौजवान ने कह दिया कि नमक रोटी खिलाई थी, इसी बात पर झूठा केस उस पर लगा दिया गया। एप्पल कंपनी के वो सीईओ थे, उसको पुलिस ने रात में गाड़ी को ओवरटेक किया, उसकी जो हत्या कर दी, एनकाउंटर कर दिया। बाद में गलती मानी कि हमें नहीं पता था। बताइए आप बिना जांच पड़ताल के किसी को भी ठोक दोगे? इसका मतलब जो आज की जो मीडिया चल रही है वो सही खबर नहीं दिखाती है, बिल्कुल गलत दिखा रही है, पूरा बिका हुआ है। वहाँ आप देखिए कैसे वो मंत्री टैनी के बेटे ने उसको रोन डाला किसानों को। आज भी वो सरकार में आपका गोरखपुर में उसको पुलिस वालों ने मार डाला। तो आज आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? मैं जो ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार क्राइम ज़्यादा था, मैं ये कह रहा हूँ, ये सब रिकॉर्ड कह रहे हैं, पिछली सरकार से ज़्यादा क्राइम इसमें इन्होंने कहाँ कुछ लगाया। ये बिल्कुल झूठे हैं, जनता को बहका रहे हैं, झूठ बोलने में ये माहिर हैं। इन्होंने कहीं ट्रेनिंग ली है और जिस आदमी के पास झूठे मुकदमे, एग्जाम्पल के तौर पर कोई चोर है, जब चोर को पकड़ लेती है पुलिस, वो कभी ये कहता है मैंने चोरी की है। योगी जी के पास खुद पहले से मुकदमे थे, 70 मुकदमे थे, वापस लिए। तो वो कभी ये कहेंगे नहीं कि मेरी सरकार में अपराध कम हुए हैं। वो तो ये कहेंगे पिछली सरकार में अपराध ज़्यादा हुए थे। अपनी नाकामियों को ये छुपा रहे हैं। ये सरकार जो है बिल्कुल नाकाम रही है। ये कोई शासन इन्होंने नहीं किया है। ये रामराज की बात करते हैं, ये राम को तो मानते हैं, राम की नहीं मानते। जो राम जिस पे चले, जिन पद चिन्हों पे चले, उन पे ये चलते ही नहीं। बस राम राम की बात करते हैं। मतलब इनको किसी को ठेका दे दिया। राम मेरे अंदर नहीं है, आपके अंदर नहीं है। ये देखिए मेरे घर में या कहीं भी ऑफिस में ये तस्वीर नहीं है, क्या मेरे यहाँ राम नहीं है? राम नहीं है। तो सर आप एक किसान परिवार से, आप किसानों के मुद्दे पर क्या कहेंगे? किसानों के लिए मैं यही कहूँगा, भैया किसानों के लिए तो बीजेपी सरकार है ही नहीं, इसमें कोई किसान नेता है ही। तो मतलब उद्योगपतियों, बिजनेसमैनों को बढ़ावा दिया तो जा रहा है। आपका मानना ये है कि किसानों की सरकार नहीं है, फिर ये किसकी सरकार है? ये उद्योगपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। छोटा व्यापारी पूरा इन्होंने समाप्त कर दिया। बंदी रात के 12 बजे फैसले आते हैं, तालाबंदी, लॉकबंदी और आपका जो है लॉकडाउन करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, सब इनका कोई फैसले में दम ही नहीं है। फिर फैसले ले करके वे वापस ले रहे हैं, 13 महीने बाद वापस लिए। 700 से ज़्यादा किसानों की जो है वहाँ पे ठंडी में, गर्मी में, वहाँ पे 13 महीने किसान बैठे, 700 से ज़्यादा शहीद हो गए किसान। जब तुमने फैसला वापस लिया,
आपने क्यों लिया भैया 13 महीने? तब से वो बैठे थे खालिस्तानी पाकिस्तानी ये वो किसान नहीं है, टुकड़े टुकड़े, पता नहीं क्या क्या इन्होंने क्या डाला हम लोग। सरकार ये कहती है कि हम छोटे किसानों के लिए काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? ये किसानों को जानते हैं? ये किसान हैं कभी कितना खाद कितना पानी किसी को मेरे सामने बैठा दो, ले आप किसी गांव में ले जाओ, ये बता सकते हैं किस में क्या डोज लगी? क्या जानते हैं? कैसे आय दोगुनी करेंगे? इनको मालूम ही नहीं। सरकार कहती है हमने किसानों को खाद मुहैया कराई। सिर से सिर टकरा रही थी, छाती से छाती टकरा रही थी। कोरोना का पालन करो, कैसे कोरोना का पालन होगा? हमें पूछा, छाती से छाती टकरा रही थी, वहाँ सिर से सिर टकरा रहे थे लोगों के, फिर भी खाद नहीं मिल रहा था। सवेरे 4 बजे से लाइन लगती थी। उन्होंने कहा हमने सस्ती और कुछ ज़्यादा नहीं खाद भैया, दी। कुछ नहीं, इन्होंने सब बर्बाद कर दिया, पूरे देश को बेच डाला। ये सब बकवास है, कुछ नहीं है, सब झूठे हैं, बस झूठ माहिर हैं, झूठ में माहिर हैं। कहीं ट्रेनिंग ले रखी है, अच्छे ढंग से ट्रेनिंग ले रखी है, लेकिन जनता इतनी समझदार है, इनके बहकावे में नहीं आई। तो आने वाले भविष्य में आप किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? भाई जो अच्छा काम करेगा, महंगाई पर लगाम लगाएगी, रोजगार की बात करेगा, नौजवान के हितों की बात करेगा, किसानों के हितों की बात करेगा, उसको हमारा जो है सपोर्ट रहेगा। मतलब किसान किसकी तरफ है? भाई किसान सब मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं अपनी बात कह सकता हूँ, दूसरे लोगों की थोड़ी बात कर सकता हूँ, लेकिन सब समझदार है। इनको तो मुझे नहीं लगता है कि इनको कोई सपोर्ट करेगा। मतलब आपको लगता है कि किसान तो अब नहीं करने बीजेपी वाले को हैं। दोबारा मौका किसान नहीं देंगे? नहीं देने। बेरोजगार घूम रहे नौजवान पढ़े लिखे हैं, ये कोई भी नहीं देगा। केवल किसान की बातें थोड़ी हैं, कोई नहीं देगा।